रेड साल्ट यानी सुर्ख नमक दुनिया में सिर्फ मियांवाली के शहर कालाबाग में पाया जाता है। यहाँ सुर्ख नमक के इतने ज़खायर हैं जो शायद अगली 5 सदियों में भी ख़त्म ना हो। कालाबाग से निकलने वाला ये मुनफरिद सुर्ख नमक दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है, जहाँ ये 14,000 चीज़ों में इस्तेमाल होता है। कालाबाग से नमक निकालने का काम सदियों से जारी है। गुज़िश्ता दिनों अमेरिकन कंपनी ने PMDC से मुआहदा किया, जिसके तहत कालाबाग, ख्यूड़ा और कैदाबाद में जदीद क्रशिंग प्लांट लगाए जाएंगे, जिस पर अमेरिकन कंपनी 55 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगी। PMDC के डिप्टी मैनेजर इंजीनियर मोहम्मद शुएब का कहना है कि PMDC कालाबाग पहले ही 1000 के करीब मकामी लोगों को मुलाजमतें दे रही है। इस जदीद प्लांट से यहाँ के मकामी लोगों को मज़ीद कारोबार मिलेगा, इलाके की मईशत में मज़ीद इजाफा होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद ज़ाहिद अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कालाबाग में PMDC के ऑफिस में इंजीनियर मोहम्मद शुएब साहब, जो डिप्टी मैनेजर हैं PMDC में, इनके साथ आज बैठे हैं और इनसे जानेंगे जो एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है उसका आगाज़ होने लगा है, और फिर PMDC के हवाले से हमारे इस लोकल कम्युनिटी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शिकूक व शुबहात होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, PMDC के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि अमेरिकन कंपनी जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो उस हवाले से हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं और अमेरिकन कंपनी के यहाँ पर आने से इस इंडस्ट्री में कितना फ़ायदा होगा, लोकल कम्युनिटी को कितना फ़ायदा होगा, और इस PMDC के जो सारे मामलात हैं इसमें कितनी जिद्दत आएगी। जी, मिरेकल साल्ट नामी अमेरिकन कंपनी PMDC के साथ MOU साइन कर चुकी है, जिसके तहत वो $200 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 55 अरब रुपए बनते हैं। तो जब कसीर ज़र मुबादला आएगा तो मुल्क के ख़जाने में भी इजाफ़ा होगा और मकामी आबादी को भी मज़ीद रोज़गार मुयस्सर होगा। तो इस MOU के तहत PMDC और मिरेकल साल्ट मिलके एक स्टेट ऑफ द आर्ट साल्ट क्रशिंग प्लांट इंस्टॉल करेंगे, जिससे रॉक साल्ट की वैल्यू एडिशन की जाएगी और वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। रॉक साल्ट जो है यहाँ पे डिफरेंट उसके यूजेस हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर दैन 14,000 यूजेस हैं, और हमारे पास जो पिंक रॉक साल्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है, जबकि जो सुर्ख नमक है वो सिर्फ कालाबाग में पाया जाता है। तो जो सुर्ख नमक है ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, और हम लोग इसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने से मुल्की ख़जाने में इजाफ़ा करना चाह रहे हैं। आपकी जो अमेरिकन कंपनी और PMDC का एग्रीमेंट हुआ है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो तवक्को है आने की? इसमें $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुआ है, और जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 55 अरब रुपए बनते हैं, और उसके तहत ये इसके डिफरेंट फेजेस हैं। इनिशियली हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट साल्ट क्रशिंग प्लांट इंस्टॉल करेंगे, और नेक्स्ट में भी इसमें मैकेनाइज्ड माइनिंग इन्वॉल्व होगी, और इसमें दूसरी इंडस्ट्रीज भी फ्यूचर में प्लान्ड हैं। तो PMDC इसके अलावा यहाँ पे एक सोडा ऐश प्लांट इंस्टॉल कर रही है, जिसके लिए EOI ऑलरेडी टेंडर हो चुका है उसका, और वो पाइपलाइन में है। अच्छा, हम आमतौर पर पिछले काफ़ी अरसे से देखें, दहाइयों से, तो PMDC ज़ाहिर कालाबाग में जैसे चल रहा है तो उसमें हमें कोई बड़ा मनसूबा नज़र नहीं आया। जो अपनी रूटीन के मामलात हैं वो चल रहे हैं। बड़े अरसे बाद ये देखा जा रहा है कि आप जिस तरह 2 मनसूबे बता रहे हैं कि वो यहाँ पर आने को हैं, तो ये जो प्लांट लगेगा ये कौन से एरिया में, क्योंकि कालाबाग के सराउंडिंग एरियाज़ में शायद इतनी जगह नहीं है, तो इसके लिए कोई जगह मुख्तस की गई है कि फ़लाँ जगह पे ये प्लांट लगेगा और फ़लाँ आबादी को ज़्यादा फ़ायदा होगा? जी, इसके लिए CPEC के करीब जो इंटरचेंज है, तो यहाँ पे एक दाऊद खेल इंटरचेंज है और दूसरा पाई खेल इंटरचेंज है, तो कोटबिलियाँ, इन दोनों के नज़दीक ये डिसाइड हो रहा है। कुछ ज़मीन PMDC की दाऊद खेल में पड़ी है, वहाँ पे भी मुतवक्के है, जबकि जो सोडा ऐश प्लांट मैं बता रहा हूँ वो हम लोग का
करक और मियाँ वाली के दरमियान में लगेगा, जिससे कि ना सिर्फ मियाँ वाली के लोग मुफीद फ़ायदा उठाएंगे बल्कि करक में जो पीएमडीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ से भी रॉक सॉल्ट सप्लाई किया जाएगा। ये कंपनी सिर्फ ये नमक को एक पत्थर के हिसाब से उठा के ले जाएंगे या यहाँ पे कुछ उनकी कोई ख़ास चीज़ें जो हैं वो बनाएंगे खाने के लिए सिर्फ वो यूज़ करेंगे, या ज़ाहिर है अब तो दुनिया में हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे नमक जो है वो यूज़ हो रहा है, तो कुछ जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि अब टाइल्स बन रही हैं, रूम्स बन रहे हैं, इसी तरीके से बर्तन बन रहे हैं, तो वो जो एक प्लांट लगेगा उसमें प्रोडक्शन किस चीज़ की? वैसे तो नमक के 14,000 से ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं, तो जो इनिशियल फेज़ में यहाँ पे इस कंपनी के साथ जो मुआहदा है उस मुआहदे के तहत हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट साल्ट क्रशिंग प्लांट इंस्टॉल करेंगे, जो कि इसकी क्रशिंग के लिए यूज़ होगा और इसके डिफरेंट साइजेस बनेंगे। जो रॉक सॉल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं एडिबल पर्पस के लिए, उसमें हम लोगों के पास पाउडर फॉर्म भी होता है, उसमें हम लोगों के पास ग्रेनुलर फॉर्म भी होता है। ग्रेनुलर फॉर्म में फिर ये 20 to 30 मैश साइज़ आ जाता है, और फिर 1 to 2 mm है, 2 to 5 mm है, या अप टू 10 mm ये साइज़ इसमें क्रशिंग प्लांट में हम लोग को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑलरेडी पीएमडीसी डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर रही है इसकी वैल्यू एडिशन करके, और इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, जैसे कि खेड़ा में हम लोग डेकोरेशन पीसेस वगैरह बना रहे हैं, साल्ट की टाइल्स हैं, लैंप्स हैं वगैरह वगैरह। तो इसी तरह वर्षा में इसकी क्रशिंग प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो कालाबाग में भी मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म का हमारा क्रशिंग प्लांट इंस्टॉल होने जा रहा है, और जो सोडा ऐश प्लांट है उसमें भी इंशाल्लाह हज़ारों अफराद को रोज़गार मुयस्सर होगा। यकीनन जी, जब ये इन्वेस्टमेंट होगी और इस तरह के मंसूबे जब आएंगे तो इलाकाई तरक्की और मीशत में इजाफा होगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सोशल मीडिया पे भी एक बहस बड़ी चलती है कि जैसे आपने भी बताया कि ये जो आमतौर पर तो हम ये कहते थे कि पिंक जो साल्ट है वो कालाबाग में पाया जाता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि रेड साल्ट जो है वो कालाबाग में सिर्फ पाया जाता है। तो उसमें हम ये भी कह रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि इतना एक महंगा एक आइटम है जो पूरी दुनिया में सिर्फ कालाबाग के पास है और वो दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन वो पौने दामों पत्थर के भाव बिक रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या उसका वाकई जो रेट है वो पत्थरों के भाव ही बिकी जा रही है, लेकिन या एक उसका अपना जो एक स्टैंडर्ड रेट है वो है और वो महंगे दाम जी, जो चाहे पीएमडीसी खुद एक्सपोर्ट कर रही है, चाहे जो प्राइवेट लोग हैं, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें हर किस्म के अखराजात के अलावा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, और ना सिर्फ इससे पीएमडीसी को या जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक अच्छी इनकम मिल रही है, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उनको भी कसीर उनके मुल्की ख़जाने में इजाफा हो रहा है, जिसके मुख्तलिफ़ किस्म के आप टैक्स कह लें, जैसे सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, रॉयल्टी है, एक्साइज ड्यूटी है, और इसमें जो साल्ट के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जब रॉक सॉल्ट अंदर माइन के अंदर जब उसको एक्सकेवेट किया जाता है तो उसके लिए हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, फिर उसकी लोडिंग होती है, लोडिंग के बाद इसको आप माइन माउथ तक जो स्टॉक यार्ड है वहाँ तक लेके आते हैं, स्टॉक यार्ड पे फिर दोबारा आप इसको इसकी स्क्रीनिंग करते हैं, तो स्क्रीनिंग के बाद इसकी दोबारा लोडिंग होती है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इससे रॉयल्टी मिलती है। इसके अलावा हमारा जो एनुअल चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पे किए जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी पे की जाती है, एक्साइज ड्यूटी में से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स मज़ीद दिए जाते हैं, जैसे कि आपके इल्म में है कि कालाबाग पीएमडीसी के तवस्सुत से माइंस लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लाखों रुपए के चेक्स इस साल या पिछले साल तकसीम किए हैं। इसी तरह पीएमडीसी काफ़ी किस्म के CSR एक्टिविटीज़ भी कर रही है, जैसे कि हम लोग करोड़ों रुपए के राशन हर साल तकसीम कर रहे हैं रमज़ान के महीने में। इस साल भी आप लोगों ने देखा है और पिछले साल भी यहाँ पे तकसीम किया गया है, और इसी तरह बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं
वहाँ पे भी जैसे जैसे ये अमेरिकन कंपनी की इन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा तो मकामी आबादी को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मज़ीद जैसे जैसे माइनिंग की टेक्निक्स जदीद से जदीद आ रही हैं उनको हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करें और माइनिंग के काम को मज़ीद सेफ करें और इसको हम प्रोडक्शन को इसकी वैल्यू एडिशन को केमिकल प्रोसेसिंग को तमाम स्टेप्स को हम मज़ीद बढ़ाएं। इसी तरफ मैं आ रहा था कि अब ज़ाहिर है कि दुनिया जदीद से जदीद हो रही है, हर चीज़ में जिद्दत आ गई है, लेकिन हम देखते हैं कि माइनिंग के अंदर खड़ा हुआ जो मजदूर है, चाहे वो किसी भी साल्ट हो या बाकी जो दीगर माइनिंग में काम कर हो, वो थोड़ा सा वही हमें पुराना तरीका नज़र आता है कि वो प्लास्टिक हो रही है और वो अपने जो है ना वो पुराने औजारों से जो है ना वो लगे हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई अभी हर जगह पे यही तरीका चल रहा है या कोई जिद्दत आ गई है और यहाँ पर भी आगे हमें देखने को मिल सकती है कि क्या दिन कुछ ना कुछ एक हादसा भी हमें सुनने को मिल जाते हैं, ज़ाहिर है कि हो जाते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा काबू पाया जा सके? जी, एक तो PMDC अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेफ़ तरीके से काम कर रही है और हमारा कई साल एक्सीडेंट नहीं हो रहा। तो सेकेंडली यहाँ पे आप देखें तो हमारे जो मज़दूर हैं उनको हम PPs और बाकी जो उनकी सहूलियात हैं, जो उनके हुकूक बनते हैं, वो तमाम मुहैया किए जा रहे हैं। तो हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि बाकी लोगों से हम बहुत बेहतर हैं। और जो हम लोग यहाँ पे मज़ीद करने जा रहे हैं उससे ना सिर्फ माइंस की सेफ्टी, वर्कर्स की सेफ्टी, बल्कि इस इदारे की और इस मुल्क, इस कम्युनिटी की जो अपलिफ्टिंग है उसमें एक वाइटल रोल प्ले होगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे सोशल मीडिया पर आम लोगों में सवालात जो हैं वो बहस मुबासा जारी रहता था और आपकी इस क्लैरिफिकेशन से आपको भी आइडिया होगा कि जो हम आमतौर पर ये डिस्कस करते थे कि बहुत महंगा एक खजाना है हमारे पास और वो हमारे कौन काम जा रहा है, लेकिन वो जिस तरह आपने बताया कि वैसा नहीं है। और यहाँ पर मजदूरों के हवाले से भी आप लोग उनकी जो प्रोटेक्शन है उस हवाले से पूरे इकदाम कर रहे हैं। मज़ीद भी हम इसमें थोड़ा सा फील्ड में देखेंगे कि ये जो एक रेड नमक है वो कैसे निकल रहा है और फिर आने वाले दिनों में इस नमक की वजह से जो सूबे लग रहे हैं उसमें से कितनी बेहतरी आएगी इलाके के लिए और लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इंजीनियर हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब के साथ मौजूद हैं जो डिप्टी मैनेजर हैं PMDC कारोबार में। इनसे हम वर्कर्स की और इस कम्युनिटी की वेलफेयर के हवाले से जानेंगे क्योंकि अक्सर यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है और जो दीगर लोग हैं वो हमसे भी सवालात करते हैं कि PMDC वर्कर्स के लिए क्या कुछ करें। तो आज हम इनसे वर्कर्स की वेलफेयर के हवाले से भी और इस पूरी जो कम्युनिटी है, जो पूरा इलाका है, इनके वेलफेयर के हवाले से भी सर आमतौर पर PMDC के जब हम बात करें तो लोग यही पूछते हैं कि वर्कर्स जो हैं उनके लिए जो सेफ्टी और ख़ास तौर पर जो उनके वेलफेयर जो है उसके लिए PMDC क्या कर रहा है और फिर इस कम्युनिटी जो पूरा इलाका है उसके लिए आपकी क्या खिदमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाईजान। इस मामले में मैं आपको बताऊं कि PMDC एज ए कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही है, गवर्नमेंट का इदारा है। सबसे पहले तो हमारे पास वर्कर यानी कि जो स्टाफ है वो 80 से 90% हमारा लोकल होता है। लोकल से मुराद ये कालाबाग हो गया, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के लोग मौजूद हैं। उसके अंदर उनको जो रोज़गार दे रहे हैं वो भी PMDC दे रही है। मैं रोज़गार नहीं दे रही बल्कि उनको उनका मेडिकल हो गया, हमारे जो वर्कर्स हैं ख़ासकर, और उनके बच्चों की जो स्कॉलरशिपें हो गई वो हम दे रहे हैं, PMDC देती है। पिछले साल भी, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कालाबाग में सिर्फ नमक की मद में जो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक्साइज ड्यूटी वगैरह देते हैं उसकी मद में हम उनसे तकरीबन पिछले साल भी हमको 2 मिलियन और इस साल भी 4 मिलियन के करीब हम उनसे चेक ले चुके हैं जो हमने अपने वर्कर में तकसीम किए हैं। इसके अलावा अल्लाह ना करे, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए,
कोई हमारे पास एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी, तो उसके लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं। पीएमडीसी बहुत कुछ करती है। ये आप देख लें, आपका ये जो सेक्शन है, ये जो आपका एरिया है वांडा वाला, वांडा कुकड़ा वाला, वहाँ पे आपके पास सिवाय दरियाई जो कश्तियों के, जो लोकल कश्तियाँ हैं, उनके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं था वहाँ पे। और ये जो रास्ता बनाया है मोटरसाइकिल के लिए, वो पीएमडीसी ने बनाया है। अभी भी हमारी कोशिश है, 2-3 जगहों पे हम फंड मंजूर हो रहा है इंशाल्लाह, हम यहाँ पे ट्रालियों के गुजरने का रास्ता भी, यानी कि रास्ता खुला कर रहे हैं। हर साल फॉल एरिया होता है, पहाड़ गिरता रहता है, हम एक्सीवेटर मशीन से हम खुद सफाई करते हैं, जबकि हमें वहाँ पे अपने पीएमडीसी को उसमें बेनिफिट नहीं है, इसलिए कि वो वेलफेयर का काम है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी अमाउंट पीएमडीसी खर्च कर देती है, मसला नहीं बनता। दूसरे नंबर पे अगर आप चले जाएं शकरदरे रोड के ऊपर, या शकरदरे से बैक पे ये जो नाला आ रहा है पानी वाला, ये रोड हम खुद मेंटेन कर रहे हैं। उनका बेनिफिट कालाबाग के जितने भी करीबी लोग हैं उन सबको हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आपकी बंदे, हमारे एम्प्लॉयज़ जो पीएमडीसी में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी लेवल तक अगर कोई बच्चा होता है तो पीएमडीसी उनको गवर्नमेंट से दिलवाती है, वो गवर्नमेंट के कार्ड पे ही खेलते हैं। जी, मियाँ वाली के अंदर भी पहले भी हमारे थोड़ी बहुत चलता रहता था। अभी रिसेंटली हमारे एमडी साहब ने 20 लाख का चेक दिया है गवर्नमेंट को, जो मियाँ वाली में इस्तेमाल होना है, इसलिए कि हम पीएमडीसी वहाँ से कुछ ना कुछ कर रही है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने सही साहब की बात सुनी कि पीएमडीसी का एक SCR शोबा है, जिसमें वर्कर्स की वेलफेयर के साथ साथ कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है, जिसमें उन्होंने मियांवाली में दस्तकारी सेंटर के लिए 20 लाख रुपए दिए। कालाबाग टू वांडा कुकड़ा वाला रोड जो है वो उस पर जिस तरह कह रहे हैं कि अभी चल रहा है काम, और आने वाले वक्तों में शायद वहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर सकें। इसी तरीके से दीगर जो छोटे छोटे काम हैं वो भी